नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम प्रतापगढ़ आ चुके हैं। बहुत जाम और बहुत माथापच्ची के बाद हम लोग 2 बाइकों पे 3 लोग एकदम चढ़ मढ़ के यहाँ पे कंपनी गार्डन जगह है ना ये, हाँ, कंपनी गार्डन पहुँच गए हैं। और हम लोग इसके लिए सभी लोगों से फिर से और कई बार माफ़ी मांगते हैं कि हम लोग को यहाँ पहुँचने में लगभग 1.25 घंटे की देर हो गई है। तो हालांकि प्रतापगढ़ का जाम बहुत व्यापक और बहुत भयानक था और कई सारे लोग हैं जो जुटे हुए हैं बातचीत करने के लिए, अपने शहर के बारे में, अपने पॉलिटिकल राय के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तमाम विकास का जो कोट एंड कोट अगर करके कहें तो उसमें कितने सहज हैं और कितना और डेवलपमेंट चाहते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे यहाँ हैं। सबकी अपनी पार्टी लाइन होगी और मेरा काम है कि सबको सबकी आवाज़ दे सकूं। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, इधर देख लो यार। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज जी। क्या करते हो सिराज? जी, मैं फार्मासिस्ट हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में। जिला अस्पताल प्रतापगढ़ जी। प्रतापगढ़ था नहीं, सुल्तानपुर था वो, सॉरी। तो वो एक अलग वमसला था, तब वो नहीं कर देंगे। तो क्या अस्पताल में क्या हालचाल है सिराज? अस्पताल के हालचाल पे आएंगे, उससे पहले हम पूरी आवाम की तरफ से आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि लेट हुआ, कोई बात नहीं, वर्थ ऑफ वेटिंग है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रतापगढ़ तशरीफ़ लाएँ। बहुत कम होते हैं आप लोग, मतलब देखते हैं, आप लोग देखते हैं तब हम लोग काम करते हैं। लेवल के एंकर्स और चैनल जो छोटे से कस्बे को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, हम शुक्रगुजार हैं आपको। उम्मीद करेंगे कि आपका टाइम क्वालिटी पूर्वक हो। आपने अस्पताल की बात कही, मैं पिछले 1 साल से मेनली कोविड के टाइम से यहाँ जुड़ा हूँ और काफ़ी संतोषजनक काम रहा है। ऐसा तो नहीं है नौकरी बचाने के लिए बोल रहे हो? नहीं, हम लोग पहली बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। तब बोल सकते हैं जी, तब बोल सकते हैं। और ऐसी कुछ मंशा लग भी नहीं रही है गवर्नमेंट की कि वो, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा, पिछले 100 सालों में आपदा के बावजूद हम जैसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये लैब टेक्नीशियन हैं जिन्होंने कोविड में पर्सनली लोगों के टेस्टिंग की है, वैक्सीनेशन किया है, जब आप इस आपदा में 100 साल की आपदा में लोगों को परमानेंट करने से कतरा रहे हैं, तो अब कब वो मौका आएगा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के मेंबर को जो है आप एक स्थान देंगे, एक सम्मानजनक स्थान देंगे अपने विभाग में? यार ये मतलब आपने ऐसी बात कही जो अभी तक मेरे कंसाइंस में तो किसी ने नहीं डाली थी। परमानेंट नहीं है आप लोग, और आप लोग चाह रहे हैं परमानेंट किया जाए। जी, चाह तो रहे हैं, लेकिन मंशा ऐसी लग नहीं रही है। क्यों? पैमाने क्या है उनके परमानेंट करने के? अगर आपने आवाज़ वगैरह ऐसी उठाई कुछ? अभी तो 1 साल से, जैसा कि हम बता रहे हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हम उनको देख रहे हैं कि 10 साल 15 साल हो गया है, इसके बावजूद इस कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है। उसके बाद जो ज्वाइनिंग वगैरह होती है, मोस्टली हम देख रहे हैं कि जो परंपरागत रूप से जो यहाँ रहे हैं पहले इस व्यवस्था में, उन्हीं का बैकग्राउंड के लोग इसमें आ पा रहे हैं। अगर आप एक आउटकमर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कैसा आउटसाइडर इनसाइडर यार, तो बराबर होता है। मैं देख रहा हूँ कि मेनली ये है कि सरकार जो है डायरेक्टली कोई वैकेंसीज नहीं निकाल रही है। क्या किया, ज्ञापन वगैरह दिया, कुछ ऊपर बातचीत पहुंचाई आपने? बातचीत पहुंचाना इतना मुश्किल है इस दौर में कि बहुत टफ है। अरे टफ है तो मतलब पहुंचेबे नहीं करेंगे? ये कौन सा बात हुआ यार, मतलब यार बातें नहीं करेंगे। बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक ये है कि संख्या बल जो बहुत ज़रूरी होता है बात करने के लिए। ठीक है, आज जनता जो है कॉन्फिडेंट नहीं है बात करने के लिए। उसको पता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो उसको रिस्क है, उसको डर है थोड़ा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूँ। ठीक है जी। लेकिन अगर आप व्यवस्था की बात करते हैं, कैसा व्यवस्था है, तो व्यवस्था जो है फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है। बहुत अच्छा मतलब काम चल रहा है। अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि वैक्सीनेशन के मामले में काम अच्छा चल रहा है, जनपद जो है अपना वो टॉप पे चल रहा है। वैक्सीनेशन यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हुआ है और लोग बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन का काम करा रहे हैं जी। लेकिन मुख्यतः मैं फोकस आपका करना चाहूँगा कि जिले स्तर पे तो काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो आप हर ज़िले में, तकरीबन उत्तर प्रदेश के आप हर ज़िले में दिखा रहे हैं, जो गांव में CHCs PHCs होती हैं, उनकी हालत जो है वो थोड़ी दयनीय है। और मैं चाहूँगा कि योगी जी का और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका फोकस थोड़ा उस ग्रामीण क्षेत्रों पे पड़े कि छोटे मोटे केसेस भी जो रिफ़र हो जाते हैं प्रतापगढ़ के लिए, कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द सुविधा मिल सके और उनकी जान बचे। प्रतापगढ़ के लिए रेफर कर दिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उनको। में कितने अस्पताल हैं? प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल एक ही है जी। PHCs नहीं है? थोड़ा 17 ब्लॉक है जी। अच्छा, CHC और PHC मिला के 17 का नंबर है जी। मिला जुला के रेफरेंस आता है प्रतापगढ़ में जी।
प्रतापगढ़ में गड़बड़ाया तो भेज दो के इलाहाबाद। तुरंत एसआरएल के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसके लिए? एसआरएल में। अच्छा, एसआरएल में वहाँ तुरंत इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया है। पक्का है, गोली लगेगी पक्का इलाहाबाद। गोली का यहाँ इलाज नहीं है। अगर चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे गोली लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई हाँ तो इलाहाबाद तुरंत भेजेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 ट्रामा सेंटर प्रतापगढ़ जनपद को मिला, समाजवादी पार्टी की सरकार में। और अभी मेडिकल कॉलेज भी बना है जिसमें पूर्ण सुविधाएं लोगों को नहीं सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही हैं, जिसमें जो भी केसेस होते हैं गंभीर के तो तुरंत इलाहाबाद के लिए ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। क्योंकि मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है और मेडिकल कॉलेज है तो यहीं पे ही क्या कहते हैं पूरी सुविधा होनी चाहिए। अगर यहाँ से किसी भी मरीज़ को अगर डिस्चार्ज किया जाता है तो रास्ते में आप जान ही रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज इसलिए होता है, यहाँ सुचारू रूप से सारी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। वो पूरी व्यवस्था प्रतापगढ़ जनपद में अभी नहीं है मेडिकल कॉलेज में। लेकिन मतलब ये सरकार का तर्क तो ये भी हो सकता है ना इसमें। सर आपका नाम क्या है? मनीष कुमार पाल। मनीष जी, तो मनीष जी सरकार का तर्क तो ये भी हो सकता है कि नहीं यार, अच्छा व्यवस्था बनी है तो व्यवस्था को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, चलाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। नहीं देखिए सर, व्यवस्था बनी है। अभी आपने सुना होगा, अभी एक पैथोलॉजी ने क्या कहते हैं एक मशीन यहाँ से चोरी हो गई थी। सरकार की ये व्यवस्था है कि कोई भी मशीन या कोई भी व्यवस्था होती है उसमें चोर पहले अपना काम करते हैं और बाकी जो जनता को मिलता है उसका पूरा लाभ जनता को नहीं मिलता है। तो ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि चोर अपना काम न कर पावे, वो सारी व्यवस्था जो भी सरकार की योजना है उस जनता तक तो पहुँचे। व्यवस्था ये चोरी ना हो, काम चलता रहा। आपका मतलब ये कुछ आप कह रहे थे? कह रहे हैं जैसे अभी कोरोना काल की चर्चा हुई, जिक्र हुई कि 100 साल में ये पहली बार महामारी आई है और प्रतापगढ़ का ये हाल रहा है। प्रतापगढ़ मुख्य रूप से सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है, आज भी है। बीजेपी की 5 साल की सरकार हो गई, 7 साल के केंद्र में सरकार हो गई, लेकिन 5 साल में हम लोग ये कोरोना काल में आप ये समझ लीजिए कि ना तो ये इलाज कर पा रहे थे अस्पताल में, इनके पास एक सारी सुविधाएं नहीं थी, एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, लोग ऐसे बाहर तड़प रहे थे। हम लोग बाहर प्राइवेट अपने पैसे का सिलेंडर ला के लोगों को लगवा रहे थे, यहाँ से इलाहाबाद रेफर करा रहे थे। ये बड़ा अच्छा सही चल रहा था। ये भाई साहब संविदा पे हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए ये तो कहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। हम सैकड़ों फोटो अभी आपको दिखा सकते हैं, सैकड़ों वीडियो दिखा सकते हैं। सर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है, ना कोई सुविधा है। आप चल के देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज कैसा होता है, आप भी देखे होंगे। लेकिन जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का नाम दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। केवल इमरजेंसी की छत से पानी टपकते हैं। आज भी आप जाइए तो पानी टपक रहा है इमरजेंसी की छत से। पेशेंट आपको बेड पे मिलेंगे ही नहीं। वहाँ पे इतनी इस कदर बेतरतीबी फैली हुई है। मेडिकल कॉलेज के नाम पर अभी सीएमओ और प्रिंसिपल दोनों लोग लड़ रहे हैं कि व्यवस्था मेरे हाथ में होना चाहिए। कब से चल रहा है ये लगभग 1 साल हो गया, 1 साल के आसपास हो गया। ट्रामा सेंटर जो सदर क्षेत्र का था उसको बंद कर दिया गया है, उसको चालू भी नहीं किया गया और एक मेडिकल कॉलेज के नाम पर हुआ खड़ा करके जो सुविधाएं थी भी वो भी छीन ली गई हैं। यार हम लालगंज से हुए, कुंडा हुए, प्रतापगढ़ में गए और अभी किधर गए थे? हाँ उधर थे हम तो। हाँ मतलब मुझे इतना नहीं याद आ रहा है कि इलाका क्या है। आयुष कहीं चला गया, उसको पता होगा। तो वो इलाका गांव कहाँ था जहाँ भी हम बन गए थे? मंगरौरा ब्लॉक, उससे तरफ गए थे। तो कई सालों से बातचीत में बताते हैं कि यार सरकार का काम तो लोकल सांसद और 2-3 विधायकों का काम जो बीजेपी से जुड़े हैं उनका काम तो बहुत बढ़िया है। लोग ये कह रहे हैं विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। उनका तो विकास बढ़िया हो रहा है। जो भी यहाँ सांसद विधायक मंत्री हैं उनका विकास, बीजेपी वालों का विकास हो रहा है। अभी हम बताएं कोरोना काल में इतनी एक मैडम आपका? मेरा सरोज कश्यप जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी। सरोज जी बहुत है। हाँ। ये हम अभी हॉस्पिटल गया कोरोना काल में, एक दिन में 10-10, 12-12, 13-13 लाशें निकलती थी। मैं मेरी खुद रिलेटिव मेरी सगी बहन को लेके गए, वहाँ कोई स्टेशन पकड़ने वाला नहीं था। ऑक्सीजन की बात छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन के नाम पे वहाँ पानी भर के रखा गया था, लगाया गया। मेरी बहन एक्सपायर तड़पते तड़पते मर गई वहाँ पे। इस तरीके के ये अस्पताल में है। बिल्कुल कोई एक पैसे में मेडिकल कॉलेज खुला जरूर, कोई अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब है वहाँ की, कोई भी व्यवस्था नहीं है। खाली जुमला है, भारतीय जुमला पार्टी और कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पहुँच जा रहे हैं। अब 40 मिनट में भाजपा का ही काम है, 40 मिनट में इलाहाबाद पहुँच रहे हैं। भाजपा का काम है। बना कब? बना कब? 2017। भाई ऐसा नहीं करिए, बोलने दीजिए भाई। ऐसा तो नहीं है ना कोई? भाई एक सेकंड, भाई साहब कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई एक पार्टी का बोलने आया तो उसको चुप करा दिया जाए। नहीं ना, बोलने दीजिए उसको। क्या यहाँ पे बीजेपी विरोधी ज्यादा है लग रहा है। भाई होंगे तो आप भी तो अपनी बात करिए, अगर नहीं होंगे तो आप आवाज बोलिए। 2017 के बाद ही रुक गया।
नहीं हम जवाब दिया जाएगा। 2017 के बाद ही वो रोड तैयार हुई। जो भोपिया में उससे 40 मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है। और जो कोरोना बात हो रही, कोरोना प्री प्लान थोड़ी ना था। कोरोना आएगा और भारतीय जनता पार्टी अगर सपक सरकार होती वो क्या करती? वो भी यही करती। विश्व भर में भाजपा की सरकार है। जो चाइना में लोग मरे, जो अमेरिका में लोग मरे, यहाँ है सिर्फ प्रतापगढ़ और सिर्फ इंडिया में थोड़ी ना मरे। लेकिन ऋषभ शर्मा लकी। ऋषभ यार ये बताओ कि मतलब बात तो ठीक है तुम्हारी कि पूरी दुनिया तैयार नहीं थी, लेकिन पहली वेव के बाद तो तैयारी कर लेनी चाहिए थी ना। बदलाव नहीं दिखा? क्या ये बीमारी बदलाव नहीं दिखा? बदलाव नहीं दिखा? दूसरी लहर में सिर्फ लाशें दिखी हैं। क्या बदलाव दिखा? मतलब मैडम बता रही है कि मैडम की सगी बहन लाशें जिला अस्पताल में ऑक्सीजन मांगते हुए खत्म हो गई। ऑक्सीजन मांगते हुए खत्म हो गई। इसकी बात, और ये हर जगह हुआ है ना सर। सेकंड वेव की बात, सेकंड वेव में अब नहीं है ऑक्सीजन, अभी भी अब नहीं है। हर एक ब्लॉक में रानीगंज में विधायक धीरज ओझा जी ने करवाया, संगम लाल गुप्ता जी ने यहाँ करवाया। क्या सर? मौतों का क्या इंतजार किया जा रहा था? पहले एक मिनट बात करते हैं जो पहली बीजेपी विरोधी जो, इसलिए हमको ज्यादा बोलना पड़ेगा। कुछ होगा नहीं है। क्यों आप क्यों बीजेपी विरोधी ज्यादा है? क्यों इतने? अभी तक कोरोना काल था, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में काउंटिंग हुई, हजारों शिक्षक मरे, तब कहाँ जो है, तब कैसे जो है शिक्षक मरे, उनके घर के लोगों को कोई व्यवस्था नहीं, आज तक रो रहे हैं लोग। कोविड हुआ था सर हमारे कोरोना के दूसरे, मेरा नाम हिमांशु पांडे है जी। मेरे कोरोना की दूसरी लहर में मेरे फादर को कोविड हुआ था सर। 80% लंग इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने बोला कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सर ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे किया हूँ अगर आप दोबारा पूछेंगे तो मेरे रोंवा खड़े हो जाएंगे। वो तो ये बता रहे हैं कि भाई, और सर हॉस्पिटल में हम लेके गए, हॉस्पिटल में सीधे डॉक्टर साहब ने ऐसे हाथ जोड़ के, ऐसे जैसे आदमी, जैसे मैं उनका नौकर हूँ, इस तरीके से मुझसे झिड़क के बात किया, हटाओ यहाँ से, ले जाओ यहाँ से, इस तरीके से। वो देखने की मतलब उनके पास फुर्सत नहीं थी। अगर मेरा व्यक्तिगत सक्षम में ना रहा होता तो शायद आज फादर मेरे ना रहे होते। ये स्थिति नहीं। धीरज ओझा, संगम लाल गुप्ता, आर.के. वर्मा, रानीगंज से हूँ जहाँ आप धीरज ओझा की बात कर रहे हैं ना, मरने के बाद आप उसे धीरज, मैं आप बताओ, मैं ये कह रही हूँ कि भैया वहीं की बात कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। मैं कविता। हाँ जी सर, धीरज ओझा की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में धीरज ओझा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहे। धीरज ओझा विधायक रानीगंज विधायक, सिर्फ नौटंकी उनकी दिखती है, काम नहीं दिखता। जो विधायक रानीगंज धीरज ओझा है वो भंगेड़ी है, भांग खा करके वो गायब रहते हैं। उनका ये सब आरोप नहीं लगाएंगे। व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। भगवान भोले भी भांग खाते हैं, उनको भी आप कहिए, उनको भी कहिए ना। किसी के नशे की आदत पे जब तक वो इलीगल ना हो तब तक मैं टिप्पणी नहीं बर्दाश्त। सर मेरा नाम आफ्ताब आलम है सर। सर हमारे जो भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी, सर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी विरोधी यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। आप ये बताइए कि जब अगर बीजेपी का काम ही अच्छा है तो उनका विरोध जनता क्यों करेगी? पहले आप बताइए। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप ये मुद्दे पे आइए। प्रतापगढ़ शहर में या प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी ने क्या किया पिछले 5 साल में। उसके बाद प्रतापगढ़ में अभी आप घूम रहे हो, ग्राउंड पे आप देखिए, एक भी रोड देख लो, और जेल रोड पे आप आओगे क्रॉसिंग पे, बता रहे सड़क बनवा दिया आप अरे कोई भी जनता है, कुछ नहीं बना। हमको तो बोलने दो। नहीं सर, आप घूम रहे हो ना, ग्राउंड पे घूम। प्रतापगढ़ शहर की अगर एक भी रोड दिख रही है आपको, प्रतापगढ़ जेल रोड क्रॉसिंग है सर। इतना मतलब अगर वहाँ पे पेशेंट कोई जरूरत पड़ गई सर, 2 घंटे 2 घंटे क्रॉसिंग बंद रहती है ना। तो सर वहाँ पे ओवरब्रिज का मतलब बंदोबस्त किया गया, ना तो अंडरग्राउंड कुछ भी सर। सर मतलब कि किसान परेशान है सर सेंट्रल से इस सरकार में। हम सरकार के लिए सर कुछ नहीं किया सर। शिक्षा के क्षेत्र में एक सेकंड, आप लोग सब लोग बोलेंगे ना, सबकी एकदम आएंगे, सबकी आवाज़ें कान में साथ आ रही है। हमको नहीं पता किससे बात करनी है। सबसे बड़ी समस्या ये है। हाँ बताइए। जो डबल इंजन की सरकार है, बोलिए क्या बोल। एक इंजन सबसे पहले सज्जन जी को दिखाइए, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं लोग क्या। ठीक है, वो मैंने समझा दिया, उसके लिए वो ऑनलाइन सबके चले जाएगा भाई, वो मैंने क्या चलिए आप लोग बताइए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार का लोग विरोध कर रहे हैं। जो सत्ता में होगा विरोध उसका होगा, विपक्ष का तो विरोध होगा नहीं। शिकायतें सरकार से होगी, विपक्ष से नहीं होंगी। मौजूदा सरकार अगर सड़कें मखमल की भी हो जाएं, जिस हुकूमत में लाइन आर्डर नहीं है,
वो हुकूमत किसी काम की नहीं है। और मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बुरी तरह से फ्लॉप है। लोगों को पुलिस के क्या नाम है आपका? इसरार अहमद। इसरार जी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार अपना पीठ बहुत थपथपाती है, बोलती है। थपा रही ना, मेरी बात तो सुनिए आप। उत्तर प्रदेश में थानों के अंदर लोगों का मर्डर हो रहा है। अभी आप दर्जनों घटनाएं इसी 2 महीने के अंदर हुई हैं। और सुनिए, आप किसी भी आदमी को अरेस्ट करने का राइट पुलिस को है, गोली मारने का राइट नहीं है। अरेस्ट करने के बाद उसको ले जाकर लॉ एंड ऑर्डर जो भी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, कानून के हवाले करने का काम है। थानों में लोगों की हत्या हो रही है, ये काम इसके पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। आंदोलनकारियों पर पुलिस गोली चला रही है। अभी एनआरसी सीआरसी उस पर प्रोटेक्शन CNRC पे 26 लोगों को एक दिन में गोली मार दिया गया उत्तर प्रदेश में। ऐसा किसी अंग्रेजों के जमाने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये बताइए हमको, पुलिस का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो आपका आरोप अपनी जगह है यूपी पुलिस पे। पुलिस का कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई अगर वो अपराधी कोई भाग रहा है, एनकाउंटर के है, तो वो पैर पे गोली मारती है और उसके बाद पुलिस पर फायरिंग की FIR होती है। ये तो पुलिस का कोड ऑफ कंडक्ट होता ही है। जो आदमी अरेस्ट करके थाने के लॉकअप में चला गया है उसको पुलिस मार रही है, उसको गोली मार रही है, उसका गलत बात। किस घटना की बात कर रहे हैं? अभी एक घटना हुई जिसमें पानी की टोटी में उसको रस्सी बांध के मारने की घटना हो तो मनीष गुप्ता से कानून में लिखा है। एक बात सुनिए, इसके अलावा त्रिपुरा जैसा स्टेट 15 दिन से लगातार जल रहा है और पूरा देश शांति की नींद सो रहा है। प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे मुल्क में ये समस्या है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन और गवर्नमेंट बुरी तरह फ्लॉप है इसमें। हाँ सर, आपको बात फिर से आएंगे। देखिए, भारतीय सरकार संघीय ढांचे पे आधारित है। जब त्रिपुरा सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलने की क्या आवश्यकता है। जब लॉ एंड ऑर्डर त्रिपुरा सरकार मेंटेन करने में असफल रहेगी तब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। रही बात, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की सरकार है, सब समाज के हित में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, उसका जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत की सरकार है। हिंदुत्व की सरकार बाद में होगी, हमको नहीं पता। भारत की सरकार बना रही है। यही असल मुद्दा है। भारत की सरकार एक ऐसी सरकार है जो भी उसकी नीतियां हैं वो हर जात, हर धर्म, हर समाज तक आ रही है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब तक पहुंच रही है। और लाभ की योजनाएं माननीय जी जो आरोप लगा रहे हैं, लाभ की योजनाओं में सबसे अधिक लाभ लेने वाले आज की डेट में माइनॉरिटी है। और यह केवल पारदर्शिता से ही संभव हुआ है। अल्पसंख्यकों को ज्यादा लाभ मिलना, यह सरकार है। अगर आपके पास जिसके पास जो हुकूमत इंसाफ ना दे सके वो किसी को क्या देगी? लोगों वाली बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो उनका भी होगा ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो उनका भी है, ठीक है ना। जो हुकूमत लोगों को कटोरा पकड़ा रही 5-5 किलो का, जो हुकूमत लोगों को 5-5 किलो का कटोरा पकड़ा रही है, इसके मतलब लोग भूखमरी के शिकार है तब ना पकड़ा रही है। 1 किलो तेल भी मिल रहा है। अगर लोग भूखमरी के शिकार, आप इसको देख लीजिए, जितने अरे शांत रहो यार, एक सेकंड, धीमे नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। देख लीजिए, जितने भी इनकाउंटर हुए हैं सब अपराधियों को हुए हैं। उनकी कहीं मतलब ये तो ऐसी बात है ना सर, पुलिस बोल दी हम मान लिए, मतलब कोर्ट में हम तो यार पत्रकार है ना सर, हमको तो कोर्ट बोलती है तब मानते हैं अपराधी। निकाल लीजिए ना आप उनका आपराधिक इतिहास और हिस्ट्री शीट निकाल दीजिए। जो बच्चों के साथ 80 देखिए 80 के दशक में एक बड़ा सूखा पड़ा था। उस समय हुकूमत लोगों को भोजन की व्यवस्था करने के लिए अन्न सप्लाई कर रही थी। आज हिंदुस्तान की व्यवस्था ऐसी है कि इस व्यवस्था में खेती नहीं बंद हो गई है, पैदावार नहीं बंद हो गई है, व्यापार बंद हो गया है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। गल्ला क्यों बांट रहे हैं? गल्ला इसलिए बांट रहे हैं कि लोग भुखमरी के शिकार हो गए। इससे घर घर जाके राशन दे रही है, प्रत्येक व्यक्ति को राशन दे रही है। एक बात आपको कहनी पड़ेगी कि ये जो कह रहे हैं, और ये बात कई सारे बोल रहे हैं कि कोविड जैसी महामारी पूरा विश्व झेल रहा है, अगर सरकार उसमें इनिशिएटिव ली और गरीबों को राशन पहुंचा रही तो इनको खल क्यों रहा? एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड, ये जो जब जनता मरने लगी तो गरीबों को राशन, किसान विरोधी, महिला विरोधी,
सब विरोधी भाजपा सरकार है। अब महिलाओं को बलात्कार होता है, महिलाओं को बलात्कार होता है, उसको पेट्रोल डाल के बिना उसके परिजनों के जला दिया जाता है जंगलों में। ये है बीजेपी की नीति। अच्छा सुनिए, मेरा एक सवाल है। आप लोग सुनिए, आप लोग बार बार ये बोलते हैं, सब लोग ये बोलता है कि सरकार मुफ्त का अनाज दे रही है। भाई साहब, अरे यार सुन तो लो, तो ये सब जब बात करते हैं ना, मैडम एक सेकंड, आज पूरे भाई साहब आप भी सर, मेरा करबद्ध निवेदन आपसे सुन लीजिए कि जब आप लोग ये तर्क देते हैं ना कि सरकार मुफ्त का अनाज दे रही है, मुफ्त का चावल दे रही है, तो बहुत सारे अर्थशास्त्री ये बात कहते हैं उस समय कि यार ये मुफ्त का अनाज देना और मनरेगा के अंदर जॉब बंटना ये किसी अच्छी अर्थव्यवस्था का निशानी नहीं है जी। किसी अर्थव्यवस्था में अगर लोगों के पास खुद से कमा कर खाने का अधिकार नहीं है, नौकरियां अच्छी नहीं है और सरकार रोजगार की गारंटी दे रही है कि हम कुछ नहीं भैया साधारण 100 दिन की नौकरी देंगे, आपको इतना अन्न देंगे, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति उस हिसाब से अच्छी समझी नहीं जाती है। महामारी संकट में, जब कोरोना जैसे महामारी संकट में बेरोजगारी, सर सिलेंडर दाम बढ़ा दिया, तेल का दाम बढ़ा दिया, हर आदमी कहीं कमाई नहीं है, हर आदमी मर रहा है, उसका कोई पूछने वाला, केवल क्या कहते हैं अनाज दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, कुछ नहीं, कहीं किसी को नहीं मिल रहा है। सिलेंडर भी दिया गया है कोविड के समय में, सिलेंडर फ्री में सिलेंडर भी दिया कोविड के अकॉर्डिंग, और राशन भी दिया गया, ऐसा नहीं है। तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन उसका भराने के लिए 1000 रुपए लगेगा। लोगों को लगे भराने के लिए पैसा ही नहीं है। सिलेंडर भी फ्री चाहते हैं क्या जनता? आज सिलेंडर भी फ्री दे? आप ही ने अभी कहा कि जो अर्थव्यवस्था फ्री दे रही है वो जो है अर्थव्यवस्था। परसों अवैध गौशाला को लेकर के किसान की हत्या कर दी गई और अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए। दिन दहाड़े हत्या हुई है सर, एक पॉइंट और अभी तक नहीं। 700 मर गया, 700 किसान आंदोलन में मर गया, उसकी फिक्र नहीं है। आज एक साल से आप लोग डर के मारा वापस लिए हैं, ये कानून जो 3 बिल का वापस लिए हैं, डर के मारा लिए हैं। कृषि कानून बोल रहे हैं जी हाँ, कृषि कानून बस इन्होंने तो हम कह रहे हैं आतंकवादी, नक्सलवादी, हर इनकी बात मान के क्यों वापस ले लिए? अभी 2 साल से क्यों लिए? अभी 2 साल से सो रहे थे जब 200 लोगों। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक अपनी आत्मा के साथ, जब किसान को लोग बरगला रहे हैं और किसान असंतुष्ट हो रहा है, तुम अपनी एक स्वच्छ आत्मा के साथ किसानों के सम्मान के लिए, ताकि उनको बरगलाए ना, किसान गलत नीति पे न जाए। लोग ये बोले माफी नहीं मांगना चाहिए था, माफी मांगते हुए वापस ले लिए। खराब नीतियां थी, किसान बर्बाद हो गया। 1 साल बाद आज प्रधानमंत्री माफी मांग रहा है किसानों के साथ। 700 आदमी मर गया सर, 4 साल लग गए किसानों के दुख समझने में, इनको 4 साल लगे हैं। उनका खीरी की घटना को देख लीजिए, अभी लखीमपुर खीरी की घटना को देख लीजिए, किसान को कुचल के मार दिया गया। प्रतापगढ़ वाले लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो मुझे बार बार कुंडा की बात करने का मन करता है। कुंडा पे कितने लोग बात करेंगे अभी सोच लो भैया, कुंडा पे बहुत लोग बात नहीं कर पाते यहाँ पे। किसानों को मार दिया गया कुचल के, और प्रियंका जी जा रही, उनके साथ जाती हुई उनको 3 दिन जेल में रखा गया। ये भाजपा की तानाशाही सरकार नहीं है तो क्या है सर, बताइए? भाजपा की तानाशाही सरकार महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करती है, किसानों के साथ करती है, युवाओं के साथ सारी नौकरी, अच्छा युवाओं के साथ। यूपी में सर सबसे बड़ी जो है किसानों की समस्या है सर, आवारा पशुएं। सर पिछले 5 साल में सर आवारा पशुएं पे कोई भी लगाम नहीं लगाएगी सर। जो महंगाई पे बात करने वाला कोई नहीं है सर, युवाओं के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है सर। आप कहीं भी किसान युवाओं के सर पकौड़े पकड़ाए जाते हैं सर, किसानों के लिए बात करने वाला कोई नहीं सर युवाओं के लिए। आज देखा जाए बीजेपी सरकार ने कहा था, एक मिनट, बीजेपी सरकार ने कहा 4 करोड़ नौकरी का वादा किया था, लेकिन देखा जाए तो कोई उनका वादा सब फेल है। आज कह रहे हैं युवाओं को, कह रहे हैं पकौड़ा बेच लीजिए, पकौड़ा तल लीजिए। सुन लीजिए सर केवल 2,59,000 से दी और हमारी सरकार आई है 6 लाख नौकरियां अभी तक ऑन रिकॉर्ड दे चुकी है सरकारी नौकरी। ये जो फर्जी कर रहे हैं, हर विभाग में छटनी हो रही है, सारी सरकारी डिपार्टमेंट बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, टेलीफोन बेच रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में सब जा रहा है। आज इस समय बुआई का कैमरा चला गया बाहर, बड़ा घेरा बना लो, चला कैमरा बाहर चला गया मेरा। नहीं आवाज नहीं आएगी, रुकिए भाई, रुको दूर जा।
आपसे मेरा सब आपसे एकदम सुनूंगा आपका एकदम आएंगे भैया, एकदम भाई सबका बुआई का सीजन है, डीएपी खेतों तक नहीं पहुंच पा रही आज। मैं मैडम भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है पंच पंचायत उसका नाम है। मैं वीडियो बनाना शुरू किया जहाँ से आयुष भाई आकर के मुझे मना कर दिया। मैं वीडियो इसलिए बना रहा था, कुछ लोग का आरोप ये था कि आप लोग कटिंग मतलब कट करके अपलोड करते हैं वीडियो। नहीं कट करते, कुछ लोग का आरोप था, लेकिन आज आयुष भाई ने मना किया। मुझे उम्मीद भी है, आप पे भरोसा भी है, शायद वीडियो पूरा अपलोड करेंगे। अब बाकी लोग से बात कर लिए, धन्यवाद। आरिफ जी देखो, लल्लन टॉप पे ना हम लोग अगर वीडियो में गालियां ना हो, किसी संसदीय पद पर बैठे व्यक्ति को बोले गए अपशब्द ना हो, अगर आप बोल दें ये नेता गंजेड़ी वो नेता भंगेड़ी, हम काटेंगे। सुनिए, हम काटेंगे। अगर वहाँ पे बलात्कार, वहाँ पर हत्या, वहाँ पर लूट करने, वहाँ इस तरह की धमकियाँ ना हो, अगर धमकियाँ होंगी तो हम काटेंगे। वहाँ पर किसी को जिंदाबाद और किसी को मुर्दाबाद। मैं किसी को मुर्दाबाद क्यों कहूँगा? क्या ये कोई चुनावी रैली है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कोई किसी पार्टी का अधिवेशन है? नहीं, है ना? यहाँ नहीं काटा जाएगा। जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा तो नहीं काटेंगे। आप ऐसा कह रहे हैं। चलिए, सौरभ द्विवेदी में ये क्वालिटी नहीं है, आप में ऐसी क्वालिटी है। आप जी की शिकायत हम आप तक पहुंच उनकी। भाई सौरभ और वामपंथियों को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल यार आजा भाई अरे यार देखो किसी एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, सवाल मुझसे किया, जवाब मुझसे लीजिए ना। अब सिद्धांत भाई किसी एक सेकंड यार, हम मेरा 2 कान है, आप लोग के पास 100 मुंह है, मेरा 2 कान है। सवाल मुझसे किया, जवाब भाई आराम से सवाल मुझसे थोड़ा पीछे हो जाओ यार। आप कैसे भैया, भैया मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, बात सुनिए। रिपोर्टर अगर आप जवाब सुनना चाहें तो मैं बताऊं, किसी भी रिपोर्टर को मतलब उसके ऊपर आरोप लगा देना बड़ा आसान सा होता है। आरोप तो लगाना हर किसी काम, उस पर आप मत जाइए। अभी रहिए जो भाई सीरियसली बता रहा हूँ आरिफ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, मेरे पास लंबा एक्सपीरियंस है। गाली खाने का, आरोप सुनने की आदत हो गई है। नहीं वो चलता है यार। इस समय खेती का सीजन है और प्रतापगढ़ में डीएपी मौजूद नहीं है। बुरी तरह डीएपी की किल्लत तो, लेकिन बात की ये कहा जा रहा है कि दूर हो चुकी है। भैया डीएपी किल्लत है, अभी 2-4 दिन से नहीं है, बाकी किल्लत थी अभी तक थी, अब तो दूर हो गई है ना। अभी दूर नहीं हुए। 5 करोड़ की डीएपी घोटाला हुआ है, 5 करोड़ डीएपी का घोटाला हुआ है। प्रतापगढ़ में घोटाला हुआ है डीएपी का 5 करोड़ का। हाँ 5 करोड़ का घोटाला हुआ है। और कोई ऐसा है जो 5 करोड़ घोटाला हुआ है, इतना बोलने के अलावा हमको बता सके 15 सेकंड में कि कहानी क्या है, घोटाला कैसे हो गया? कहानी बताओगे? सर अगर ये घोटाला नहीं हुआ तो किसी भी सहकारी साधन समिति में इसमें डीएपी खाद कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अगर घोटाला नहीं हुआ तो खाद गई कहाँ? लोग तो बता, किसान बता रहे कि अब 2-4 दिनों से मिलने लगी है। नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिली। डीएपी खाद मिल रही है, डीएपी खाद मिल रही, बराबर मिल रही है। उसका मेन कारण ये था कि जैसे राशन कार्ड थंब पे बिकता है, जैसे राशन कार्ड थंब पे बिकता है, वैसे डीएपी की बिक्री भी सरकार ने नियोजित की थी। लेकिन यहाँ जो है दबाव के कारण सचिवों ने जो है तुरंत ही जैसे डीएपी आई सबको बेच दिया और बुआई हो चुकी है। बीजेपी सरकार जो है पहले आंखें छीन के प्रभारी ने समाधान कर देती है। एफसीआई गोदाम के प्रभारी ने यहाँ करोड़ों के डीएपी बेच के वो फरार हैं। वो ब्लैक मार्केटिंग की है। डीएम साहब जब भी जांच कर रहे हैं, अभी वहाँ का कल ताला तोड़ा गया है और वहाँ पे गिनती की संख्या में यूरिया के कुछ बोरी पाए गए हैं, बाकी कोई वहाँ पे कोई डीएपी मौजूद ही नहीं थी। मैं पता नहीं, मुझे इस पे फैक्ट जानना है। मतलब जो गोदाम प्रभारी था उसने फर्जी वाउचर काट के समितियों को खाद भेजने की बात कही थी, लेकिन जब ये हुआ कि खाद समितियों तक नहीं पहुंची है, सारे सचिवों ने जो है शिकायत की कि हमारे पास
खाद नहीं है और किसान भी कह रहे थे कि मेरे पास खाद नहीं है, तो मामले की जांच मामले की जांच कराई गई। सुनिए पहले, सुनिए, डीएपी गोदाम से किसान के पास डीएपी पहुंचनी चाहिए, सरकार किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही। डीएपी गोदाम में थी ही नहीं, देखा गया तो गायब थी। अब एफआईआर करने के बाद, एफआईआर होने के बाद केवल खाना पूर्ति बीजेपी के लोग कर रहे हैं और अभी तक किसानों को यहाँ पर डीएपी नहीं मिल पा रही। लेकिन एक आपका नाम भूल गया मैं, हिमांशु। एक चीज ये है कि आप बोल रहे हैं कि खाद खरीद में घोटाला हुआ है, लेकिन आप ये भी बता रहे हैं कि डीएम ने छापा मारा। तो भाई एक सेकंड सर, में आकर छापा मारे, दबाव में आए तब वहाँ छापा पड़ा। खिलाफ हुआ है, केवल ठेकेदार खिलाफ, जो अधिकारी है संबंधित खिलाफ भी हुआ, गोदाम प्रभारी खिलाफ और ठेकेदार खिलाफ होगा। जो गलत करेगा एफआईआर उसके खिलाफ होगा। सरकार की मंशा है कि 100% जो प्रक्रिया में दोषी थे उनके खिलाफ डीएपी किसानों को मिल रही है और सरकार की मंशा के अनुसार जो भी गलत करेगा वो जेल जाएगी। महंगाई है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। पान खाए हुए हैं क्या? क्या नाम है आपका? रमाशंकर गुप्ता। रमाशंकर जी, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। टमाटर टमाटर 80 रुपया किलो हो गया है। हाँ, बहुत महंगाई है, महंगाई पैसा है लोगों के पास। अरे भाई ये तर्क कहीं काम नहीं करता यार, हमको पकड़ के गिरा लोगे क्या तुम लोग? एक पेपर हुआ, यहाँ पे ना कोई एजुकेशन का प्रॉपर सिस्टम है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। अभी जाके एक मेडिकल कॉलेज पास हुआ है सोसत में। कैसा इंजीनियरिंग कॉलेज है? सोसत में है सर, सोसत में ITI इंजीनियरिंग कॉलेज होना सही बात नहीं है। कितनी कंपनियां आती हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, कितना प्लेसमेंट है, उसका प्लेसमेंट रेशियो कितना, ये होना बड़ी बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज होना बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा कॉलेज बुला दीजिए कि वहाँ से आप पढ़े हो और सीधा किसी MNCs में आप जॉब पा गए हो। लेकिन आप जब ये बात कहते हैं ना, तो आप जब ये बात कहते हैं ना यार, देखो मुद्दा ये है, ये नहीं है कि सब लोग कैमरे पे आ जाए। मुद्दा ये है कि सबकी बात आ जाए ना। तो बात, मैं भी तो सवाल पूछता हूँ ना, आप लोग ये भी सुनिए। तो कहाँ गए भैया से इतनी देर बात की है? क्या ये आप लोग सुनिए भाई साहब सुनिए मैडम भाई अरे सुनिए भाई, भाई आप सुनिए सुन लीजिए भाई साहब अरे सर सुनिए, ऐसा है ना, आप लोग संख्या बल में बहुत ज्यादा है। नहीं मैं आप लोग संख्या बल में बहुत ज्यादा है और मेरी ये काबिलियत है कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे दो कान ही होते हैं। आप लोग 25-30 लोग हैं। अरे यार आप लोग 25-30 लोग हैं, मेरे दो कान हैं, ठीक है। और बीजेपी के विपक्ष में आपने सुन लिया कि उन्होंने क्या नहीं भाई आप ये आरोप आप लगाएंगे मेरे ऊपर? नहीं कि मैंने केवल बीजेपी विरोधियों की बात सुनी है। नहीं ये आरोप आप लगा सकते हैं? बिल्कुल। ये बात, ये अगर आपको कैमरा नहीं मिला, आपको माइक नहीं मिला, वो दूसरी बात है। सुनिए, अच्छा आपके इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की बात आती है। आपने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज, लेकिन तर्क यही होता है, लोग ये तर्क यही देंगे कि 2017 के पहले तो बना नहीं था। लोग ये बोल रहे हैं कि अब तो बन गया, अब बना तो क्या दिक्कत है? सुन लीजिए, भारत देश स्वतंत्र होने के बाद प्रतापगढ़ जनपद में शिक्षा और स्वास्थ्य पे जितने शिलान्यास, जितने कार्य इस जनपद में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हुए, उतने कभी नहीं हुए। चाहे संसद का मेडिकल जितने बेचे गए, पूरी बात सुनिए। यहाँ पास में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और एक मिनट, यहाँ पास में 60 किलोमीटर दूर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और उधर है केनाटी सुल्तानपुर और यहाँ बीच में बसता है प्रतापगढ़। यहाँ को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया सारी सरकार। ये तो लेकिन ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा फीते काटे गए, बहुत ज्यादा शिलान्यास हुआ जी। कोई कुछ नहीं हुआ। जितने कॉलेज पहले डिग्री कॉलेज थे, अभी भी वही साल हो गया भाई, पास हुए थे लेकिन अभी तक काम नहीं लगा। बाईपास अयोध्या से लेके चित्रकूट तक, अयोध्या से लेके चित्रकूट की बात आती है तो आप मुकदमा करके स्टे करा दोगे, आप पैसा नहीं लोगे। सरकार आसमान से सड़क थोड़ी ना बनाएगी।
सरकार तो रोड सड़क जमीन पे ही बनाएगी ना, और कहाँ बनाएगी? बनने के लिए सरकार के पास पावर है। कौन है, क्या चल रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है यार, देख लो। ये सरकार आज 3 साल हो गया। ये बता, वो तो बात बता दिए। ये बोल रहे हैं कि भाई परियोजनाओं पे आप लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, लोग अड़ंगा लगा रहे हैं। बिल्कुल अड़ंगा है। आज भी एक गांव का पैसा आज भी नहीं बढ़ पा रहा। ये कह रहे हैं, वो एक सेकंड सर, ये कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से जितना मोदी जी किए हैं मेडिकल पे, इनसे पूछिए जो है बिल, इनसे पूछिए। इतने रुक जाइए एक सेकंड, इतने IIM, इतने मेडिकल कॉलेज, इतने इसरो इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने हर कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस ने, बीजेपी ने नहीं बनाया है, कांग्रेस ने। महिला मतलब महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो मैं जैसे भोपाल शहर में रहती हूँ, पढ़ने के लिए गई हूँ, तो मैंने 1090 पे यूपी में कॉल की और भोपाल के स्टेशन, पुलिस स्टेशन में कॉल गई कि इनको कोई परेशानी है। तो महिला सुरक्षा को लेके ये सरकार बहुत अच्छी है, मतलब मौजूदा प्रदेश सरकार। इन्हें मतलब शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। अभी घटना है, अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, 6 महीने पहले की घटना है। वहाँ पर भी कॉल गई, यहाँ पर भी कॉल गई। तो मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक लड़की के लिए इतनी यहाँ से कॉल गई और वहाँ के स्टेशन से कॉल आई, तो ये हमारे लिए। मैडम ये बता रही है कि महिला सुरक्षा के मामले में ठीक है ये सरकार, बोल रही हैं आप? है सर ना, लेकिन मेरे प्रतापगढ़ में नहीं। ये प्रतापगढ़ की बात कर रही है। 1090 की बात कर रही हूँ, मैंने 1090 का, ये बीजेपी का नहीं है, ये बीजेपी का नहीं, किसी और सरकार का है। ये जो महिला की सुरक्षा का है, कांग्रेस की सरकार का है। बीजेपी काम तो सुन लीजिए। प्रतापगढ़ में सर ये जो चीज बनाएंगे उस पे अगली सरकार। प्रतापगढ़ में बीजेपी काम तो सुन लीजिए। सर जानना चाहेंगे आप? ऑक्सीजन प्लांट हर एक विधानसभा में अभी मोदी जी ने कब किया था हमको याद नहीं है, सिविल तैयारी करते हैं तब भी गलती हो गई, सॉरी मैम, अगली बार करंट में याद करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बना, मेडिकल कॉलेज 1 महीने हुआ, उसमें अब त्रुटियां तो रहेंगी ना, जो 50 साल से उसमें त्रुटियां रहती आते सही होगा थोड़ा आपका सर, समय सर। और पूरे जनपद में सबसे ज्यादा बने और ऐसे मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन किए गए हैं सर। मतलब महिलाएं भी बोल रही हैं कि महिलाओं के लिए यूपी पुलिस ज्यादा अग्रसर है। महिलाओं के साथ जितनी बलात्कार की घटनाएं इस हुकूमत में हो रही हैं, इसके पहले कभी नहीं हुई थी। इसके पहले जो भी हुकूमत इस तरह घटनाएं नहीं होती थी। कोई महिलाओं के साथ, आम किसान के साथ, गरीब आदमी के साथ जुल्म एकदम इस हुकूमत का चरम पर है और न्याय कहीं नहीं मिल रहा है। जिस हुकूमत में न्याय, अच्छा कहीं बलात्कार होता है, कहीं रेप की घटना या बलात्कार की घटना होती है, तो उसमें भैया एक सेकंड आपकी बात मान लें, सुन लिए यार, प्रूफ नहीं दिखाना है। कहीं रेप की या बलात्कार की घटना होती है तो पता, मुझे तो ये लगता है कि क्या समाज के तौर पे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है सर, जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है? पुलिस का काम, पुलिस ठीक है आपको आगाह कर सकती है, पुलिस का काम कन्विक्शन है, अरेस्ट है, और एक पहली जिम्मेदारी का सत्य को सारे समाज के वर्गों को सोचना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि जो व्यक्तिगत दुश्मनी है, चाहे परिवार की हो चाहे पटीदारी की हो, वो कोई भी सरकार नहीं रोक पाएगी। सामाजिक अपराध, गुंडागर्दी के अपराध, अन्य अपराध जो समाज को प्रभावित करते हैं, उसको माननीय योगी जी ने रोका है। अब व्यक्तिगत जैसे हमारे यहाँ पे झगड़ा हो जाए, आप मुझे कुछ कर दो, हम इनको कुछ कर दे, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। जो व्यक्तिगत झगड़ा करेंगे भैया, लेकिन जो सामाजिक अपराध है उसको रोका गया है और सामाजिक अपराध कहीं भी नहीं हो रहा है। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, किसान सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, थाने में हत्याएं हो रही हैं, इस हुकूमत से क्या उम्मीद की जा सकती है? आदमी के हाथ में कटोरा है, 5 किलो का गल्ला है, उसको खा रहा है, इस स्थिति तक पहुंच गया है। जीडीपी एकदम 0 हो गई है। आज बगल में नेपाल छोटा सा मुल्क है, वहां पे डीजल पेट्रोल सस्ता बिक रहा है, आपके यहाँ से खरीद के ले जाते हैं और आपके यहाँ डीजल पेट्रोल महंगा बिक रहा है। जो समस्याएं हैं वो लगातार प्रतापगढ़ में हुआ 2 बहनों की हत्या की जाती है और विधायक जी के दबाव में रात में 2 बजे पुलिस प्रशासन जाके उन दोनों बहनों की चिताओं को जला देती है, जो प्रतापगढ़ सदर की घटना है। और उनके अभी 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले की घटना है। ऐसा नहीं है, जो भी हत्याएं हुई होगी वो व्यक्तिगत दुश्मनी वो प्रॉपर्टी को लेकर हुई है। किसी के घर में कोई लूट और कोई हत्या नहीं हुई है, ये गलत बोल रहे हैं।
बोल रहे कोई घटना नहीं हुई ऐसी। दो सगी बहनें थी, दो चाहिए सर, चकबंद तोड़ के गोकुल प्रधान की नातिन है वो। आराम से गुरु, आराम से। समाज क्या बोल रहे हो? साल चकबंद तोड़ के गोकुल प्रधान था, उन्हीं की नातिन है। दलित परिवार से समुदाय की दोनों सगी बहनें थी, हत्या होती है दोनों की। व्यक्तिगत दुश्मनी उनके यहाँ थी, कोई सामाजिक अपराध नहीं, ना किसी विधायक द्वारा न किसी पुलिस द्वारा गलत किया गया है। और यह भी हम बताना चाहेंगे, चाहे कानपुर की घटना हो चाहे गोरखपुर घटना हो, 24 घंटे के अंदर जो पुलिस वाला गलत किया होगा उसको सरकार ने तुरंत जेल भेजने और बर्खास्त करने का कार्य किया। दो दलित महिलाओं की हत्या हुई और उनके घर वालों से जबरदस्ती करके पुलिस वालों ने रात में 2 बजे उनका अंतिम संस्कार करा दिया। इसी प्रतापगढ़ शहर में 1 साल पहले घटना है। ये जो है केवल दलित के नाम पे राजनीति करते हैं, ये महिलाओं के नाम पे इनका राजनीति करना काम नहीं है। दलित के अगर कुछ हो जाता है तो दलित चिल्लाते हैं, और हम लोग सवर्ण बैकवर्ड जो है ये इनकी पार्टियों सरकारों को नहीं दिखता। योगी जी की सरकार में अपराध मुक्त हो गया है प्रदेश, पूरे देश में रामराज आ गया है, रामराज आ गया है देश। क्या है रामराज? भाई यार सुन तो लो, प्रतियोगी परीक्षा में हम आपको घोटाला बताएं। सुनेंगे। मेरा थोड़ा भाई मेरा कान माइक नहीं है ना, बहुत जोर से बोल रहे हैं आप भी। निमंत्रण 1 मिनट उधर अलग शुरू हो गया, थोड़ा दूर हो जाइए, उधर अलग भाई। सबसे करेंगे थोड़ा सा, हमको सांस लेने दो। हाँ, 1 सेकंड बीजेपी काम सुन लीजिए, हाथ जोड़ कर विनती है भाई। 1 सेकंड भाई, हम भी हाथ जोड़ के चले जाएंगे, हमको बोल भी लेने दो। मत कितनो थोड़ी देर बाद खा लिया यार। हाँ सर, नहीं ऐसे नहीं। देखिए इन्होंने ये कह दिया है, अच्छा इन्होंने ये कह दिया कि भाई ये राम राज्य की सरकार है। ये राम राज्य क्या होता है? राम राज्य में शुचिता की बात थी। अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि राशन नहीं मिल रहा है, अभी ट्रांसपेरेंसी पोर्ट, अभी जो है आपको जो है ट्रांसपेरेंसी का मामला देखना हो कि किसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। पहले हम लोग जब राशन लेते थे तब जो है कोटेदार को नमस्कार करना पड़ता था, अब कोटेदार घर आकर के नमस्कार करता है। दादी राशन लियो, अंगूठा लगवा जाता है, घर आता है राशन लगवाने। अभी एक परीक्षा का रिजल्ट आया है। सहायक एडेड परीक्षा, जो एडेड सहायक शिक्षक का जो परीक्षा हुआ है उसका भी रिजल्ट आया है। उसमें एक अभी फोटो बहुत तेज वायरल हो रही है, और मतलब उसमें फिर अभी लोग मुद्दा उठा रहे हैं। उसमें एक अभ्यर्थी थे राकेश कुमार पांडे, BTC 4 सेमेस्टर फेल, यूपी टेट 64 नंबर, सी टेट 67 नंबर, यूपी पेट जो अभी रिजल्ट आया था उसमें 48 नंबर। लेकिन सहायक शिक्षा एडेड सहायक शिक्षा वाले में वो 500 में 495 नंबर पाए हैं। और वो डालते क्या है पोस्ट, राज को राज रहने दो, बाबा जी को धन्यवाद। अरे स्पेसिफिक किसी के यहाँ से कोई अगर अपने पर्सनल स्कूल में कर लिया होगा तो उसकी सेटिंग हो सकती है। बेरोजगारी पे, लेकिन बेरोजगारी पे क्या कहना है? बेरोजगारी स्कूल में नहीं हो सकता। 1 अरब 25 करोड़ का देश है, ये सबको 100% रोजगार नहीं दिया जा सकता, सबको संभव नहीं है। जब तक सरकार जनसंख्या बिल नहीं लेके आएगी, जब तक सरकार बांग्लादेशियों को बाहर नहीं करेगी, रोहिंग्याओं को बाहर नहीं करेगी, कोई भी सरकार संसाधन पूरा नहीं कर सकती। जनता 2022 में सेटिंग करेगी। आप लोग को लगता है ना कि अगर मेरा पीछे से कंधा गला पकड़ के आप लोग बुलवा सकते हैं, तो मैं कैमरे पे कह रहा हूँ कि मैं आपकी आरोप लगा के भाई, अगर बार अपना मुद्दा कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग पीछे से खींच के, क्या मैंने आपसे बात नहीं की या आप लोगों से बात नहीं की? सबसे बात की, तो मतलब बात यह है कि बात आ जाए ना। अगर आप लोग पकड़ के खींचेंगे तो हम बातचीत बंद करके चले जाएंगे। मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, ठीक है? मेरे सुनिए नहीं, मेरे लिए बहुत कठिन होता है, इतने लोग की बात सुनना और इतने लोग की बात को कोऑर्डिनेट करना, है ना? ये मेरे लिए बहुत कठिन है। इस जगह अगर आप लोगों में से कोई भी इस जगह रहेगा तो ये आपको पता चलेगा कितनी कठिन काम है। 1 सेकंड, नहीं आरोप करने के बाद 6-7 दिया जा रहा है बिना लगा रहा है, तो मौका देने के लिए आप 1 by 1 क्वेश्चन करिए। अब बोलिए, क्या बोलिए? 1 by 1। प्रतापगढ़ में
जो मूल मुद्दा है, बीजेपी की जब सरकार बनी, जब ये लोग अपना मैनिफेस्टो लेके आए, प्रतापगढ़ वाले जितने बीजेपी वाले थे इनका अलग मैनिफेस्टो था कि हम प्रतापगढ़ में जैसे सरकार हमारी बनेगी हम विधायक जीत जाएंगे, यहाँ का मूल कृषि जो है आंवला है, आंवले के लिए हम फैक्ट्रियाँ लगा देंगे। आंवले वो बहुत कुछ कर दिया लेकिन जीरो, कुछ नहीं है। आंवला हमारे पास खेती है, जितने यहाँ किसी के पास आंवला हो आप पूछ लीजिए। आंवला अगर कभी किसी ज़माने में 20 रुपए किलो बिकता था तो आज 5 रुपए किलो लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, जबकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आंवला का ही होता है। तो प्रतापगढ़ में भाई साहब कहाँ गए जो भी जनसंख्या कानून की बिल बात कर रहे थे, वो चले गए क्या? पिछले 3 सालों अरे वो भाई साहब तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल की बात कर रहे थे। पिछले 3 सालों से वो जनसंख्या नियंत्रण मेन मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं वही कहना, सुनिए मैं वो कहना चाह रहा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून ना मुद्दा है नहीं, क्योंकि भारत की बीजेपी वाले सर जैसे अभी बड़े भाई साहब कहे कि जब से देश आजाद हुआ है, जब से देश आजाद हुआ है प्रतापगढ़ में पहली बार इतना काम हुआ है, लेकिन इन्हीं के लोगों का कहना है, इन्हीं के लोगों का कहना है कि 2014 में देश आजाद हुआ है। तो आप 2014 पहले तो आप ये अपने आप में फाइनल कर लीजिए। यार वो छोड़ो मैं उस सेंटेंस को वो की 2014 में एक सेकंड मैं मेरी बात सुन लो यार, मेरी बात सुन लो। अगर कोई भी कह रहा है 2014 में देश आजाद हुआ है तो मैं बहुत मूर्खतापूर्ण वक्तव्य मानता हूँ। इस देश के क्रांतिकारियों का, इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी उनका अपमान है, मुझे उस पर बात भी नहीं करनी है। भाई कोई भी सरकार बनना, कोई भी सरकार बदलना देश की आजादी या देश की क्रांति से नहीं जुड़ा हुआ नहीं है, वो राजनीतिक मसला है। एक सेकंड नहीं, अब भाई आप सुन तो लो, बोलने दिया ना आपको बोलने दिया ना, आप मेरी बात सुनोगे भी ना। और जहां तक बात हो रही है भाई, एक सेकंड, जहां तक बात हो रही जनसंख्या नियंत्रण कानून की, बहुत भाई सुन लो, बंद कर दो यार, मैं नहीं बोल पाऊंगा तो मैं बातचीत कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं माइक लेके घूमता रहूं, चला जाऊं, आप लोग वीडियो अपलोड भी कर सकते हो खुद से, है ना। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मेरी निगाह में वो एक बहुत ही बेजा और बहुत ही गलत डिमांड है, क्योंकि जो आंकड़े हैं ना, जो जनसंख्या के आंकड़े इस दुनिया भर में हैं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कर लीजिए, तो इस समय इस देश में सबसे अधिक प्रोडक्टिव जनसंख्या मौजूद है। जनसंख्या आप ऐसे थोड़े तय होती है कि हमारे घर में 4 बच्चे हैं तो बगल वाले घर में 18 बच्चे हैं या 14 बच्चे हैं। इससे डिसाइड नहीं होता है कि नौकरी मिली कि नहीं मिली। नौकरी डिसाइड होती है कि हमारा मॉर्टेलिटी रेट कितना है। नौकरी इससे जनसंख्या ऐसे डिसाइड होती है कि देश भर में फर्टिलिटी रेट कितना है, प्रजनन क्षमता कैसी है, क्या जनसंख्या का आंकड़ा किस गति से बढ़ रहा है। कि सरपा बसपा कोई भी हो, XYZ, आई डोंट केयर, अगर कोई भी बोल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की वजह से नौकरियां नहीं मिल रही हैं ना, अगर कोई भी बोल रहा है तो वो सरकार अपना जांगर बचा रही है, मुझे लगता है। कोई भी ये तर्कहीन चीज है जनसंख्या नियंत्रण वाली बात। आज हिंदुस्तान की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान को ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं, बड़ी मंडी की नजर देख रहे हैं। हिंदुस्तान से ज्यादा जनसंख्या चाइना की है, और चाइना जो है इस समय डेवलप कर रहा है। जितनी आप पास परचेजिंग कैपेसिटी होगी उतने लोग आपके पास। मैंने ये बात कही, स्ट्रैटेजी मैंने बात कही, इनकी बात सुनते हैं। देखिए, बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ये आम जनता की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण लगे, नहीं तो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, पाकिस्तान जैसी स्थिति हमारी भी हो जाएगी कि लोगों को अन्न और पानी हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए लैंड सीमित है, विभाग अभी तक दे ले रहे थे, अभी तक नहीं दे पाएंगे, अभी तक दे ले रहे थे हम लोग ना। पूरे देश की मांग है कि हम दो हमारे दो, और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। भैया इनकी बात बिना पाकिस्तान का नाम लिए पूरी कभी हो ही नहीं सकती। बैतुल खला भी नहीं इनसे सॉरी, जब भी कोई मुद्दा आता है भाई साहब, ओडीओपी में यहाँ ओडीओपी में आंवले में हमारे यहाँ अनाम भाई साहब यहाँ के चेयरमैन है ओडीओपी में। वो किसानों को जोड़ने के लिए जो अनाम भाई हैं, सुनिए, और आंवले के उत्पाद को लेके जितनी मशक्कत यह सरकार कर रही है वह इसके पहले कभी नहीं इनिशिएटिव लिया गया है। अभी यहाँ फल संरक्षण उत्पाद के लिए रिसर्च सेंटर खुलने वाला है, वो भी माननीय योगी जी हो सकता हो कि इसी ठीक है। और दूसरा जो है यह फल उत्पाद से हटा के इसको कृषि उत्पाद में करने की बात की जा रही है। लेकिन आंवला किसान है, ये खुद बता रहे हैं कि आंवला किसान है। किसी एक लोग को
आंवला किसान नहीं है, ये आंवला खरीदते हैं। ये वही खरीदते नहीं है, किसान खरीदते हैं और 20 रुपए में बेचते हैं। ये आड़त को पकड़ते हैं, एक लोग को पैसा दे के कैसो भी नहीं। आप बीजेपी का फंडा जानते हैं सर। किसान हो तुम? जी सर, हमारे करीब 5 बीघे आंवला की खेती है ना। यहाँ कोई नहीं, एक कन्हई मरपुर में, आप चले जाइए, कन्हई मरपुर में है, कन्हई मरपुर में ना एक किसानों ना आंवले का सही रेट मिल रहा है, ना कोई नई मंडी बनी, ना कोई उद्योग है यहाँ पर। यहाँ किसान को दो रुपए में कूड़े का भाव गिरा के भागना पड़ता है और सही रेट नहीं मिलता, कभी कभी पैसे भी नहीं मिलते, हफ्ते बाद मिलते हैं। ये हाल है यहाँ पर प्रतापगढ़। हमारी सुन लीजिए भैया, बता दो भैया, हम काफी देर से प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपका। सर हम रानीगंज विधानसभा से हैं, ग्राम सभा। अभी तो बहुत देर से बतिया रहे थे, ऐसे बता रहे थे, बहुत पहली बार बोल रहे हो। ग्राम सभा श्रीनाथपुर से हैं। 2000 देखिए जो विकास हो रहा है का भक्त है। बोल ले 2012 से 17 तक हमारे रानीगंज के विधायक प्रोफेसर शिवकांत ओझा जी थे और 2017 से माननीय धीरज ओझा जी थे। हम काम पे बात नहीं कर रहे हैं, काम जो हो रहा है वो सब देख रहा है। 40 मिनट में इलाहाबाद पहुंच जा रहा है, बस अब बोलिए कि ना। सबसे ज़्यादा जनसुलभ होना जो एक जनप्रतिनिधि का होता है, जनसुलभ होना। मंत्री जी, मंत्री लाल बत्ती आते ही नहीं थे भैया रानीगंज में, कभी आए नहीं है, नहीं है। हमारे व्यक्तिगत घर पे धीरज ओझा 20 बार आए हैं, यही जनप्रतिनिधि होना चाहिए। इसके लिए मैं धीरज ओझा और कोतवाली चले जाते हैं सर, आप माफियाओं को छुड़ाने के लिए कोतवाली पहुंच जाते हैं, झगड़ा करते हैं विधायक धीरज ओझा जी। शराब माफिया पकड़ गए थे सर आपके साथ सर, ये हालत है उनकी। और सर शहीदों का कोई इंडस्ट्री नहीं है पूरे प्रतापगढ़ में। कितनी सरकार आई, कितनी सरकार गई, लेकिन रोजगार एक ATL इंडस्ट्री थी, उसको बंद कर दिया गया। मिल वाली कॉटन मिल बता रहे हो? पहुंचा सका नहीं, इलाहाबाद नहीं पहुंचा सकते। 40 मिनट के में 65 किलोमीटर कर सका थे रन, यहाँ से 65 किलोमीटर है। हाँ क्या सर, इलाहाबाद का बॉर्डर जहाँ से लगता है वो इलाहाबाद होता है कि रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हमको तो अस्पताल जाना है। रोड पे चलने के लिए जी यहाँ के युवा को अगर रोजगार करना है सर, हम लोग चलिए ये बातचीत अब कौन सी शहीद सर यहाँ पर शहीदों की बड़ी संख्या है, जिसमें से एक शहीद जाति विशेष के शहीद को उनके नाम पर सड़क दी गई, उनको उनके घर पे आर्थिक सहायता दी गई, नौकरी दी गई। शहीद किसकी बात कर, नाम गोड़े में हुआ था, एक शहीद हुआ था। नाम कब शहीद हुए थे वो? अभी 1 साल हुआ है। और उसी टाइम पर 2 शहीद हुए, एक विश्वनाथगंज में हुए और एक बलखरनाथ में हुए। उन शहीदों के परिवार को कोई पूछने तक नहीं गया, कोई सरकारी अधिकारी भी नहीं गया। ये पार्शलिटी, जाति विशेष के शहीदों को सम्मान दिया गया भाजपा की सरकार में प्रतापगढ़ जिले में। सर यहाँ पे MSc कॉलेज नहीं ना सर, यहाँ पे आपके यहाँ प्रतापगढ़ में MSc कॉलेज नहीं ना। यहाँ की लड़कियाँ आपके सुल्तानपुर या इलाहाबाद जाती हैं केनाई में पढ़ने के लिए, और या तो वो रोडवेज से जाती हैं या ट्रेन से जाती है। आए दिन उनको छीटा कसी भी किया जाता है। यहाँ पे एक भी सरकारी कॉलेज MSc का नहीं ना। हमारी सिस्टर भी केनाई से लेके, बहुत बड़ी समस्या है। एक भी नई ट्रेन यहाँ पे सुन लीजिए, 7 साल से कोई भी नई ट्रेन यहाँ से नहीं इंट्रोड्यूस की गई है कि कहीं की नई ट्रेन आई हो। इतना पटरी अभी जाके समस्याएं बहुत है, बहुत गवर्नमेंट आई, बहुत पैसा आया, सब कुछ हुआ, लेकिन ना फैक्ट्री बनी, ना कारखाने हैं, रोजगार कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए मैं जा रहा हूँ भोजन करने, मुझे इस पे हंसी आ गई। चलिए ये तो बातचीत थी। अरे भैया अब हो गया सर, एक मिनट। कृषि कानून जो वापस हुआ, कृषि कानून जो वापस हुआ, ये किसानों की मोहब्बत में हुआ है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के डर से? चलिए हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन मैं ऐसे सर आप यहाँ पे आए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं सर। आपका कार्यक्रम सर 6 बजे का रखा हुआ था, लेकिन आप लेट हुए सर। कोई बात नहीं, पहले ही आपसे माफी मांगता हूं। आप आए, लेकिन ये आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं यहाँ के सारे प्रतापगढ़ की जनता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये भाई आपसे बातचीत, तरफ से जो भी गलतियां हुई हो कोई बात नहीं। सौरभ जी को तो कर रहे हैं। भाई अरे प्रतापगढ़ में आने के बाद कैसा महसूस किया अन्य शहरों की अपेक्षा? भैया मेरे लिए सारी सीटें और सारे शहर, सारे विधानसभा, सारे नेता, सबको देखकर मुझे लगता है कि सवाल पूछ लिया जाए। चलिए तो ये ललन टॉप की बातचीत थी और इस बातचीत में बहुत सारी चीज़ें हुई। बहुत सारा माथा फुटअव्वल होते होते बचा, बहुत सारा बार ऊंचव्वल होते होते बचा। वो सब नहीं हुआ, हमें इसकी खुशी है। और
वाह वाह, बहुत सही। तो आप लल्लन टॉप देख रहे थे। इस पूरी बातचीत में लल्लन टॉप के काम करने के तरीकों पर कई सारे सवाल उठाए गए। सवाल जैसे हम सिलेक्टिव हैं, सवाल जैसे हम किसी एक ख़ास पार्टी को जगह देते हैं, सवाल जैसे हम किसी एक ख़ास पार्टी की ही बात सुनते हैं या गोया हम उसका एजेंडा आगे बढ़ाते हों। बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बहुत गलत आरोप हैं। लल्लन टॉप को सभी लोगों का प्रेम इसलिए है, आप सभी लोगों का, कि हम बार बार अपनी कोशिश में निष्पक्ष होने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम भरसक निष्पक्ष हों। हम जहां गलत हों हम अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें, अपनी गलतियों में सुधार करें बार बार। फिर भी आप लोगों की कोई शिकायत है तो हम उस पर फिर से ध्यान देंगे, फिर से सुनेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप लल्लन टॉप देखते रहिए और अपनी राय से, अपने स्टेटमेंट से हमें अवगत कराते रहिएगा। शुक्रिया।